आज के इस क्विक समरी एपिसोड में हम CSO ERM यानी एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के कोर कॉन्सेप्ट्स को डीकोड करने वाले हैं। देखिए, ये फ्रेमवर्क हमें सिखाता है कि रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ना सिर्फ खतरों से बचना नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से रिस्क लेकर कंपनी के लिए वैल्यू क्रिएशन करना है। तो सबसे पहले CSO ERM का असली मतलब क्या है? क्या रिस्क मैनेजमेंट का काम बस नुकसान से बचना है? बिल्कुल नहीं। आप इसे कोई बोरिंग सी कंप्लायंस चेकलिस्ट मत समझिए यार। ये दरअसल ऑर्गेनाइजेशन का वो कल्चर और कैपेबिलिटीज है जिसका इस्तेमाल हम रिस्क को मैनेज करने और बिजनेस गोल्स अचीव करने के लिए करते हैं। दूसरा, चलिए इनहेरेंट रिस्क और एक्चुअल रेजिडुअल रिस्क को समझते हैं। इनहेरेंट रिस्क वो है जब मैनेजमेंट कुछ नहीं करता, मतलब जीरो एक्शन, और कंट्रोल्स लगाने के बाद जो रिस्क बचता है ना, उसे हम एक्चुअल रेजिडुअल रिस्क कहते हैं। एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूं, भारी बारिश में बिना छाते के बाहर जाना इनहेरेंट रिस्क है, राइट? और छाता इस्तेमाल करने के बाद भी जूतों पर जो थोड़े छींटे पड़ जाते हैं, बस वही रेजिडुअल रिस्क है। फाइनली, हमें रिस्क एपेटाइट, कैपेसिटी और टॉलरेंस में फर्क समझना होगा। रिस्क एपेटाइट मतलब हम गोल्स अचीव करने के लिए कितना रिस्क खुशी खुशी एक्सेप्ट कर सकते हैं। कैपेसिटी है कि हम बिना दिवालिया हुए मैक्सिमम कितना रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं। और टॉलरेंस, ये हमारे परफॉर्मेंस रिजल्ट्स में एक्सेप्टेबल उतार चढ़ाव है। अब बहुत लोग एपेटाइट और कैपेसिटी को सेम मान लेते हैं, पर हमेशा याद रखिए, कैपेसिटी आपकी एपेटाइट से बड़ी होनी चाहिए, वरना एक गलती और गेम ओवर। कुल मिलाकर एक स्ट्रॉन्ग CSO ERM फ्रेमवर्क ये श्योर करता है कि आपके रेजिडुअल रिस्क हमेशा आपकी कैपेसिटी और एपेटाइट की सेफ लिमिट्स के अंदर रहें, ताकि आपका बिजनेस बिना रुके ग्रो करता रहे।